नमस्कार एवरीवन, हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। दिवाली की रेमेडीज जो पार्ट 1 आपके साथ पोस्ट किया गया था, ये उसके आगे की वीडियो है पार्ट 2। इस वीडियो में भी मैं आपके साथ बहुत ही पावरफुल रेमेडीज शेयर करूंगी जो आपकी इस दिवाली को महा दिवाली बना देगी और आने वाला पूरा साल आपके घर में अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी से भरा रहेगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको जब भी नई वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेदर कंटिन्यू रखते हैं अपने उपायों की इन श्रृंखला को। देखिए, सबसे पहले ये बात अंडरस्टैंड कीजिए कि दिवाली दीपों का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, लेकिन इसके साथ-साथ दान धर्म का भी बहुत महत्व होता है। आप दिवाली की स्टोरी भी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि जिस तरह से सेठ के सबसे छोटी वाली बहू ने उन्हें बताया कि अगर आप दान करेंगे तो महालक्ष्मी आपके घर में सदैव स्थिर रूप से निवास करेंगी। तो इस दिन आप जितना हो सके उस दिन ज़रूर दान कीजिए। खाने का दान हो, कपड़ों का दान हो, कोई भी दान हो, दान करने का महत्व है तो दान ज़रूर करना है, ये याद रखिएगा। अब बात करते हैं कि लक्ष्मी गणेश जी की फोटो को जब हम स्थापना करते हैं तो कभी-कभी हम क्या करते हैं, बिना सोचे समझे स्थापना कर देते हैं। पहले तो अगर आप मूर्तियाँ खरीद के लाए हैं तो उसे गंगा जल से ज़रूर छिड़काव कीजिए, स्नान कराइए। अगर आप पहले वाली ही घर की मूर्तियाँ यूज़ कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि मूर्तियों की स्थापना करते समय यानी पूजा के लिए जब मूर्ति को आप पटरे पे रखने वाले हैं, तो दोनों मूर्तियों के नीचे लक्ष्मी जी, गणेश जी दोनों मूर्तियों के नीचे थोड़े-थोड़े चावल आपको ज़रूर रखने हैं। देखिए, जो चावल यानी अक्षत होते हैं वो प्रॉस्पेरिटी का सिंबल होते हैं, कहीं न कहीं पैसे का सिंबल होते हैं। तो आप अगर आज तक ये नहीं करते थे तो इस उपाय को ज़रूर करिएगा और हमेशा के लिए इन चावलों को उसके मूर्ति के नीचे रहने दीजिए और अगले साल जब आप मूर्ति को बदलें या मूर्ति को क्लीन करें दिवाली पर तो इन चावलों को आप जल प्रवाह कर सकते हैं। दिवाली दियों का त्योहार है, माँ लक्ष्मी का त्योहार है। माँ लक्ष्मी का जन्म समुद्र मंथन से हुआ था, तो इसीलिए माँ लक्ष्मी को समुद्र से निकली हुई चीज़ें बहुत प्रिय हैं, जैसे कि पीली कौड़ियाँ हो जाएँ, जैसे कि गोमती चक्र हो जाए। तो कोशिश कीजिए अपनी पूजा में गोमती चक्र और पीली कौड़ियाँ ऑड नंबर में जैसे 7, 11 ज़रूर ऐड कीजिए। इसके साथ-साथ अगर आप महालक्ष्मी को एक मीठा पान यानी पान के पत्ते पर गुलुकुंद लगाकर अगर ऑफर करते हैं भोग की तरह, नैवेद्यम की तरह, तो ये भी महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का एक बहुत ही सरल तरीका भी है। अगर आपको गुरुकुंद वाला पान नहीं मिलता है, तो इसका एक ऑप्शन भी है कि आप पान के पत्ते पे थोड़ा-सा शहद लगाकर महालक्ष्मी को भोग में ज़रूर दीजिएगा। देखिए, इससे माँ बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। जब किसी को भी उनकी पसंदीदा चीज़ ऑफ़र की जाती है, तो ईश्वर को ऐसा लगता है कि उनका ध्यान रखा गया है, तो ये भी एक उपाय है। इत्र माँ को बहुत पसंद है। पूजा करने से पहले माँ के ऊपर थोड़ा-थोड़ा इत्र छिड़किएगा। ये इत्र रोज़ का भी हो सकता है, केवड़े का भी हो सकता है और माँ का प्रिय फूल है, आप बताइए कौन-सा प्रिय फूल है? जी हाँ, माँ का प्रिय फूल है कमल का फूल। तो कमल के फूल भी माँ को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। उसकी हर पंखुड़ी पर हल्का-हल्का सा एक जैसे श्रीम बोलते हुए, हर पंखुड़ी पर थोड़ा-थोड़ा सिंदूर लगाते हुए, ये फूल माँ लक्ष्मी को ज़रूर अर्पित कीजिएगा। और एक मंत्र दे रही हूँ, ये मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखेगा। ये मंत्र आप पूजा में ज़रूर जाप कीजिए। ये महालक्ष्मी का बहुत ही पावरफुल मंत्र है। देखिए, दिवाली जो है पूजा का त्योहार है, महालक्ष्मी को मनाने का त्योहार है। तो इस मंत्र को करने से आपको महालक्ष्मी की बहुत कृपा प्राप्त होगी और इसके साथ-साथ आपको वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायण का ये मंत्र भी ज़रूर करना है। तो दोनों के दोनों मंत्र आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात और सबसे ज़रूरी बात, जो आप लोगों को इस दिवाली ज़रूर फ़ॉलो करनी है। वो बात ये है कि अगर आज तक पूरा परिवार बैठकर लक्ष्मी पूजा नहीं करता था, तो इस दिवाली पर आप पूरा परिवार एकत्र होकर लक्ष्मी पूजा करेंगे। कभी-कभी क्या होता है, सिर्फ़ पेरेंट्स पूजा करते हैं, बच्चों को नहीं बिठाया जाता। तो इस दिवाली पर पेरेंट्स, बच्चे, घर में जो लोग प्राणी हैं, आपके घर में घर के बड़े-बुज़ुर्ग हैं, उनको भी इस पूजा का पार्ट ज़रूर बनाइए। जब
जहाँ एकता होती है, जहाँ हार्मनी होती है, जहाँ पीस शांति होती है, वहाँ महालक्ष्मी रहना पसंद करती हैं। तो सारे के सारे लोग इकट्ठे होकर महालक्ष्मी की पूजा कीजिएगा और इस दिन लड़ाई झगड़े का माहौल तो बिल्कुल घर में ना बनाइएगा। लड़ाई झगड़ा होना यानी महालक्ष्मी को नाराज करना। तो कोशिश कीजिएगा इस दिन किसी तरह की बहस ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, पूरा घर प्रेम से भरा रहे। रेदर एक चीज मैं कहना चाहूंगी, ये माहौल अगर आपके घर में रोज रहेगा तो महालक्ष्मी आपके घर में सदैव 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 के लिए विराजमान होंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, महालक्ष्मी का ये उपाय आपके जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि लाए। जो जोत महालक्ष्मी के आप सामने जलाएंगे, उसमें आप लौंग और इलायची जरूर डालिएगा। 2 लौंग 2 इलायची उस जोत के अंदर डाल दीजिए। थोड़ी सी पीसी हुई दालचीनी का पाउडर भी डाल दीजिए। ऐसा करने से ये जोत अपने आप में अट्रैक्शन करने की जोत बन जाएगी, मनी को अट्रैक्ट करने की जोत बन जाएगी, संपत्ति को अट्रैक्ट करने की जोत बन जाएगी। तो ये सारे उपाय हैं और आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान गणपति, महालक्ष्मी जी की सदैव कृपा आप पे बनी रहे और विष्णु नारायण हमेशा आपके घर में स्थिर निवास करें, ऐसी मेरी कामना है आप सब लोगों के लिए। सब लोगों के जीवन में सुख हो, समृद्धि हो, अबंडेंस हो, प्रोस्पैरिटी हो। हैप्पी दिवाली एवरीवन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप सब भी वीडियो में लिख दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए हैप्पी दिवाली।